हाय स्टूडेंट, आज हम एक प्रोग्राम देखने वाले हैं जो कि बेस्ड है डक नंबर पे। तो डक नंबर का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले डक नंबर समझ लेते हैं। डक क्या है, डक नंबर क्या है। जैसे कोई भी नंबर हम लेते हैं, मान लो ऐसे एक नंबर ले लिया, तो डक नंबर वे नंबर होंगे जिनमें जीरो प्रेजेंट होगा। यहाँ पे देखो, इसमें जीरो मतलब जीरो डिजिट प्रेजेंट होगी, किसी भी प्लेस पे हो सकती है, बट जीरो प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे जीरो यहाँ पे दिख रही है, ये वाली डिजिट, तो फिर ये डक नंबर है। अच्छा, मान लो जैसे एक ये प्रोग्राम, एक ये नंबर लिया, तो इसमें जीरो नहीं है, तो फिर ये डक नंबर नहीं होने वाला। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि डक नंबर होता है कौन सा नहीं होता। तो फिर अगर डक नंबर पता चल गया, तो अब इस प्रोग्राम को बनाएंगे कैसे। अब इसमें करना ये होगा, हमको वन बाई वन एक एक डिजिट को लेना होगा और उसको चेक करना होगा क्या वो जीरो है। फिर दूसरी डिजिट को, ऐसे ऐसे सारी डिजिट को वन बाई वन चेक करना होगा। अगर सारी डिजिट में से कोई भी डिजिट एक मिल जाती है जीरो, तो फिर डक नंबर होगा, हमको आउटपुट में दे देना। और अगर कोई भी डिजिट नहीं होती है जीरो, तो फिर डक नंबर नहीं होगा। तो आइए कोड को बनाने की कोशिश करते हैं। तो कोई फिर डक नंबर को पहले तो हमको एक नंबर चाहिए यूजर से। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड में ही नंबर्स को ले लेंगे। जैसे क्लास लिखा, क्लास नेम डक नम, ऐसे नेम डक नम, और फिर वाइड मेन मेन के अंदर, फिर अब मेन के अंदर ही हम नंबर। अच्छा देखो, हम लोग के पास ऑप्शन होते हैं, अगर चाहें तो सेम टाइम पे यूजर से एक नंबर, जब भी मेन मेथड रन होता है या फिर कोई भी मेथड, तो उस टाइम में यूजर से ले सकते हैं यहाँ से भी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इंट ए, एक नंबर ए में आ जाएगा ये। जब आप रन करोगे तो ये फिर मेन मेथड को, तो फिर ये खुद ही आपसे ले लेगा। आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगी कि एक नंबर, मतलब आपको इंटर करना है, उसके विदाउट इंटर करने पे आपका प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होगा। तो ये वाइड में ये आर्गुमेंट बोला जाता है, ये आर्गुमेंट स्टार्टिंग में ही ले लेता है। तो फिर यहाँ पे हमको स्कैनर क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है कि कोड को थोड़ा सा और करते हैं। अब एक नंबर ए में है, इसको हमको चेक करना है कि ये डक नंबर है कि नहीं। तो फिर क्या करेंगे, अब हमको सभी डिजिट्स को बारी बारी लेना है, तो इसलिए फॉर लूप यूज करेंगे, एक एक डिजिट एक ही बार में। फॉर नहीं, व्हाइल ले लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा। व्हाइल लूप ले लेते हैं, व्हाइल लूप ले लेते हैं जब तक। अच्छा, इससे पहले एक काम करते हैं, नंबर को हम किसी दूसरे एक वेरिएबल में रख लेते हैं, ताकि हम एक टेम्प नाम का वेरिएबल लेते हैं जो इन टाइप का ही होगा, इसमें ए की वैल्यू असाइन कर लेते हैं। और फिर चाहे टेम्प को चाहे ए को किसी एक पे लूप लगा देंगे, तो फिर टेम्प पे लगा देते हैं लूप। टेम्प इज ग्रेटर देन, मतलब जो भी नंबर था वो टेम्प में भी वही नंबर है, ए में भी वही नंबर है। ऐसा इसलिए किया मैंने, क्योंकि जो भी हम लूप में यूज करेंगे वो वाला वेरिएबल अपनी वैल्यू को डिस्ट्रॉय कर देता है इस टाइप के प्रोग्राम में। तो अब फाइल में मैंने यहाँ पे लिखा कोड, इसमें क्या लिखेंगे फाइल में। फाइल में ये लिखेंगे कि एक डिजिट हमको सबसे पहले निकालनी है। तो जैसे मान लो ये था, तो लास्ट डिजिट को कैसे निकाल सकते हैं, इस लास्ट डिजिट को ऐसे निकाल सकते हैं कि मॉडुलो 10 करके। अगर मॉडुलो 10 करते हैं तो फिर ये लास्ट डिजिट आ जाती है। तो फिर एक इंट आर नाम का वेरिएबल लेंगे, और फिर उसको टेम्प को, टेम्प मतलब जो नंबर है उसको मॉडुलो करेंगे 10 से। तो यहाँ पे ये होगा कि लास्ट वाली डिजिट इस नंबर की हमको आर में मिल जाएगी। फिर यहाँ पे चेक करेंगे इफ, क्योंकि उसी डिजिट को चेक करना है, आर इक्वल इक्वल जीरो। अगर आर जीरो मिल गया तो फिर डक नंबर,
इसको प्रिंट कर देंगे SOP डक नंबर, ठीक है, प्रिंट कर देंगे डक नंबर। और एल्स एल्स नहीं लगाएंगे इसमें, एल्स इसलिए नहीं क्योंकि एक डिजिट को एक बार में चेक कर रहे हैं ना, जब तक सारी डिजिट हम चेक नहीं कर सकते कर लेते हैं तब तक हम इसको बोल नहीं सकते। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया था, जैसे मान लो हमने लिया 3926, तो अभी पहले हमने एक बार लूप में तो एक ही नंबर को चेक किया, तो ऐसे जब तक हम सारे नंबर को नहीं चेक कर सकते चेक कर लेते तब तक ये नहीं बोल सकते हैं कि ये डक नंबर है कि नहीं है। तो इसलिए एल्स पार्ट इसका भी नहीं रखेंगे, एल्स पार्ट ये लूप कंप्लीट होने के बाद ही रखेंगे। फिर क्या करेंगे, ये हो जाएगा, अगर मिल गया 0 तो फिर ये है, नहीं तो अगर नहीं मिला तो फिर एक डिजिट उसमें से हटा के हमको, जैसे मान लो ऐसे एक नंबर है, फिर ये लास्ट वाली डिजिट हटा के फिर इस नंबर को चेक करेंगे, सेम इसी के लिए प्रोसेस करेंगे, फिर इसको भी चेक कर लेंगे तो फिर इसको पूरे को चेक करेंगे, फिर इसका भी जब चेक हो जाएगा तो फिर ऐसे ऐसे बारी बारी सारे डिजिट को चेक करेंगे। तो हमारी यहाँ पे नीड ये है कि लास्ट वाली डिजिट रिमूव हो जाए। तो फिर क्या करेंगे, टेम्प से डिवाइड करेंगे 10 से, टेम्प को 10 से डिवाइड करके टेम्प में असाइन कर देंगे, तो फिर लास्ट वाली डिजिट हट जाएगी। ऐसे ऐसे लूप चलता रहेगा। अब यहाँ पे हमको ये चीज समझना होगा, फिर ऐसे ऐसे होगा तो फिर जब कंप्लीट लूप चल जाएगा तो हो सकता है कहीं ना 0 मिले, तो फिर ये कुछ नहीं प्रिंट करेगा। अगर डक नंबर मिला तो डक नंबर प्रिंट कर देगा, अदरवाइज कुछ नहीं प्रिंट करेगा। तो फिर हमको एक ये हमारी कंसर्न होगी, कुछ अगर डक नंबर नहीं हुआ तो आउटपुट स्क्रीन पे कुछ दिखेगी नहीं, तो कुछ स्क्रीन पे दिखे इसलिए हमको एक और फ्लैग नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं इंट फ्लैग, और इसमें शुरू में 0 रखते हैं। और यहाँ पे जहाँ पे डक नंबर मिल रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हमने लिखा इफ की कंडीशन, तो अगर डक नंबर मिल गया तो फ्लैग को हम 1 कर देंगे। फ्लैग मतलब ऐसे चेक करने के लिए एक वेरिएबल रखना है, ये अगर ये मिल जाएगा ये रन होगा इफ वाला ब्लॉक, तो फिर ये 1 हो जाएगा, अदरवाइज 0 हो जाएगा, और इस ये ब्लॉक को यहीं पे क्लोज कर देंगे। फिर मतलब इफ यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे क्लोज हुआ, और फिर इसी को चेक कर लेंगे कि इफ फ्लैग इक्वल टू 0, अगर फ्लैग 0 अभी भी है तो मतलब इफ वाला कोड नहीं चला है, मतलब डक नंबर नहीं हुआ है, तो प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फ्लैग 0, मतलब ये नॉट डक नंबर, नॉट डक नंबर। अब फिर मेन मेथड को क्लोज कर देंगे, क्लास को क्लोज कर देंगे। तो ये कंप्लीट कोड था, ये था लॉजिक इसको बनाने का डॉक नंबर को। थैंक यू।